चूंकि आपने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया राजनीति में धर्म को घुसा के। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का भक्त था, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गाया करता था। लेकिन उस जो चारपाई है, क्या उसमें दलित बैठ सकता है आपकी चारपाई पर? नहीं, ये भी एक गंभीर विषय है भाई। दलित क्यों नहीं बैठ सकता? हम अभी ग्रेटर नोएडा में हैं। ग्रेटर नोएडा में इन्होंने क्या हाल करा, इन्होंने गुज्जरों को जो है ठाकुरों से लड़वा दिया। कोई भी पार्टी का नेता धर्म की बात करता है तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि वो देश का सबसे बड़ा शत्रु है। ये बात डॉक्टर कुलदीप मलिक समझ रहा, लेकिन धीरे धीरे अब हिंदुस्तान के दूसरे लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। चूँकि जब राजनीति में धर्म की बात होने लगेगी तो राजनीति के जो असली मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं फीके पड़ने लगेंगे, वे बोने पड़ने लगेंगे। आप देखो, राजनीति में जो मुद्दे हैं उनकी बात तो है नहीं। अरे राजनीति में अभी हमने शिक्षा दिवस मनाया, क्या कोई शिक्षा के बारे में बात कर रहा? अभी हमने जो है कल हिंदी दिवस मनाया, क्या कोई हिंदी के ऊपर बात कर रहा? आज इंजीनियर्स डे है, तकनीकी का दिन है, क्या कोई तकनीकी के ऊपर बात कर रहा? तो भाई ये देश की जनता को समझना पड़ेगा कि राजनीति में चाहे मोदी जी हो, पक्ष वाले हो, विपक्ष वाले हो, अगर कोई धर्म की बात कर रहा तो कहीं ना कहीं देश के 142 करोड़ लोगों को उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। जब आप ऐसे नेताओं का बहिष्कार करोगे तभी राजनीति में असली मुद्दे की बात होगी। और ये नेता और मोदी जी तो वैसे ही कह रहे कि भाई इस देश को ये जो है 2047 तक विकसित देश बना देंगे, विश्वगुरु बना देंगे। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि अगर आपको देश को विश्वगुरु बनाना है तो बस आप केवल और केवल एक ही काम कर दो, राजनीति से धर्म को हटा दो। और अगर आपने राजनीति से धर्म को हटा दिया तो ये देश आपको विश्वगुरु बनाने की जरूरत नहीं, ये खुद पे खुद ही विश्वगुरु बन जाएगा। चूंकि आपने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया राजनीति में धर्म को घुसा के। लेकिन सनातन पे जो चल रहा है पूरा विवाद, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए भाई, सनातन पे भी जो विरोध चल रहा है, और ख़ास तौर से आप बात करेंगे, आप स्टालिन के लड़के ने जो बयान दिया, भाई ये बयान भी मेरी तो बिल्कुल समझ से परे है। और अगर क्या एक नेता के ऐसे बयान देने से ये सनातन धर्म खत्म हो जाएगा? और भारतीय जनता पार्टी वाले तो चाहते हैं कि विपक्ष वाले इसी टाइप के बयान दे जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है धर्म को राजनीति में घुसा सके, ये पब्लिक का बेवकूफ़ बना सके। और श्रीमान जी, जहाँ तक धर्म की बात है और हिंदू मुस्लिम की बात है, जाति धर्म संप्रदाय की बात है, भारतीय जनता पार्टी वालों को डॉक्टर कुलदीप मलिक एक बात बताना चाहता है कि डॉक्टर कुलदीप मलिक ऐसे जिले से बिलोंग करता है जिसने 2013 में हिंदू मुस्लिम के दंगे देखे, और हिंदू मुस्लिम के दंगे के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी उन दंगों के बाद बनी। आज अगर विश्व में नंबर 1 राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है तो उसमें मुजफ्फरनगर जिले और मुजफ्फरनगर जिले के जो दंगे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले भी जानते हैं। और कभी मैं भी भारतीय जनता पार्टी का भक्त था, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गाया करता था, लेकिन दंगे के बाद डॉक्टर कुलदीप मलिक को ये बात अच्छे से समझ आ गई कि इन दंगों के बाद अगर किसी का फायदा हुआ तो वो केवल और केवल राजनीतिक दल का हुआ, ये नेताओं का फायदा हुआ। वहाँ पे आम इंसान का तो कोई फायदा नहीं हुआ, ना हिंदू का फायदा हुआ, ना मुसलमान का कोई फायदा हुआ। हाँ, इन नेताओं ने बिल्कुल अपनी जो है जड़ें जमा ली। और अब डॉक्टर कुलदीप मलिक कहीं ना कहीं जो भाजपा का सपोर्टर था, जो समर्थक था, आज भाजपा वालों की छत्ती के ऊपर बैठकर डॉक्टर कुलदीप मलिक इनसे डिबेट करता है अलग अलग टीवी चैनल के माध्यम से। और डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात को आज कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान समझ रहा कि डॉक्टर कुलदीप मलिक जिस बात को कह रहा कि राजनीति में असली मुद्दों की बात करो, आप राजनीति में धर्म की बात बिल्कुल छोड़ दो। अगर राजनीति में धर्म की बात होगी तो ये असली मुद्दे आपके ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़े रहेंगे। आप देखो, आज देश के अंदर जो साधारण व्यक्ति है वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, साधारण व्यक्ति अच्छी चिकित्सा नहीं ले सकता, सब कुछ इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सारा निजी हाथों में जा रहा, धीरे धीरे ये देश बिकता जा रहा। और मैं तो अभी एक मूवी आई, अगर आपको हिंदू मुस्लिम के बारे में कुछ देखना है और असली मुद्दों की, अभी शाहरुख खान की मूवी आई भाई, जो कट्टर हिंदू जो है कट्टर हिंदू समर्थक लोग हैं वे तो उस मूवी का विरोध कर रहे, लेकिन मैं तो उनको भी कह रहा, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन कर रहा कि एक बार उस मूवी को देखो, कहीं ना कहीं आपको समझ आ जाएगा कि राजनीति में हमें धर्म का बहिष्कार करना पड़ेगा, असली मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, तब ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल ये है कि प्रियंक खड़गे, डी राजा, उदय स्टॉलिन और जो है प्रकाश राज
चार लोगों ने इस पर बयान दिया है, सनातन धर्म में जो बुराई है उसमें क्या सोचते हैं? वो डेंगू बता दिया है, इसको HIV पीड़ित बता दिया है, इस सनातन धर्म में जो बुराई है। नहीं तो भाई मैं क्या उनकी बात का मैं समर्थन थोड़ा ही कर रहा, मैं तो कर रहा कि उनकी बात का विरोध करो और आप अपने अंदर ऐसा जज्बा पैदा करो कि कोई भी नेता धर्म की बात ना कर सके, किसी धर्म की बुराई ना कर सके। मैं आपको बताऊं, इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई ये चार ऐसे धर्म के लोग हैं यहाँ पे। अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोल लूँ, ये तो चारपाई, जिसको हम खाट बोलते हैं, खाट के चार पावे हैं। अगर एक पावा भी नीचे आएगा, कुछ समस्या होगी तो खाट जो है वो जमीन में जो है आके मिल जाएगी। लेकिन उस जो चारपाई है, क्या उस पर दलित बैठ सकता है आपकी चारपाई पर? नहीं, ये भी एक गंभीर विषय है भाई। दलित क्यों नहीं बैठ सकता? एक तरफ तो हम दलित को जो है हिंदू की कैटेगरी में, और दूसरी तरफ आपने बहुत ही अहम क्वेश्चन उठा, तो कहीं ना कहीं ये भी हिंदू धर्म के अंदर जो कमी है, वो उस कमी को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, जो इसको अपना ठेकेदार मानते हैं, उन लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि आप हिंदुओं के अंदर अगर बंटवारा करोगे, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी वाले भी इस बात को सुन ले कि जब दंगे हुए थे जो 2013 में मुजफ्फरनगर के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हिंदुत्व का चेहरा लेकर आगे चली थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने हिंदुओं को ही हिंदुओं से लड़वाना शुरू कर दिया। आप देखो, हिंदुओं के अंदर ये पिछड़े और अति पिछड़ों की बात करने लगे, ये जातियों को जातियों में लड़वाने लगे। हम अभी ग्रेटर नोएडा में हैं, ग्रेटर नोएडा में इन्होंने क्या हाल करा? इन्होंने गुज्जरों को जो है ठाकुरों से लड़वा दिया। कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने जो चश्मा चढ़ाया था, हरा चश्मा, हिंदू मुस्लिम का चश्मा, वो डॉक्टर कुलदीप मलिक की आंखों से भी उतर गया। और भाई अब तो लाखों करोड़ों डॉक्टर कुलदीप मलिक इस देश में पैदा हो गए, जो अब अपने इस चश्मे को उतार के वे हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाते, वो जाति धर्म संप्रदाय पे नहीं जाते, क्योंकि अब उनको समझ आ गया कि अंग्रेजों ने भी इस देश के लोगों का बेवकूफ़ हिंदू मुस्लिम पे बनाया। मैं तो जब इतिहास पढ़ता हूँ उसमें मैं देखता हूँ कि अंग्रेजों ने भी भाई हमें हिंदू मुस्लिम में बांटा, और बांटने के बाद हमें क्या मिला? हिंदुस्तान पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। तो क्या आने वाले समय में हम इन नेताओं के चक्कर में पढ़ के इस देश के फिर टुकड़े करेंगे? तो शर्म आनी चाहिए जो नेता भी मेरी इस वीडियो को सुन रहा। आप हिंदू मुस्लिम की बात अब बंद करो, आप शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की करो, पर्यावरण की करो, जनसंख्या की करो, बेरोजगारी की करो, भ्रष्टाचारी की करो। अरे इतने सारी बात है आज करने के लिए, तो अब ये पब्लिक को समझना पड़ेगा और पब्लिक को ही इन मुद्दों को ले गए। तो यही कह रहे हैं ना कि जो गैर समानता है सनातन में, समानता लाई सनातन धर्म में, जो महिलाओं को शूद्र बताया गया सर। नहीं, बिल्कुल स्टालिन की ये बात सही है कि भाई कोई भी धर्म कहीं ना कहीं समानता के पक्ष में है, कि सब समान हो, धर्म के अंदर ऊंच नीच बिल्कुल खत्म हो। लेकिन अगर स्टालिन ये कह रहे कि भाई इस धर्म को जो है मिटाना चाहिए, अगर स्टालिन किसी भी तरीके का प्रहार कर रहे तो वो तो गलत है। उसकी तो डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं, आज पूरे देश के अंदर जो है ईस्ट से वेस्ट, साउथ से ईस्ट, सब जगह भ्रष्ट हो रही। तो आप स्टालिन के बयान को कैसे सही बता सको भाई? गैर समानता है उसको भी तो खत्म करने। बिल्कुल, हर धर्म में कोई बुराई है। मैं नहीं कहता कि कोई भी धर्म अपने आप में परफेक्ट है। अगर किसी धर्म में कोई बुराई है, वो चाहे हिंदू धर्म में हो, वो मुस्लिम धर्म में हो, वो सिख में हो, वो ईसाई में हो, उस बुराई को हमें ख़त्म करना चाहिए। भाई मानव जो जीव है, भगवान ने हमें एक सबसे अलग जीव बना, चूँकि हमारे अंदर खोपड़ी है, दिमाग है, हमें उस खोपड़ी का, उस दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। उस बुराई को जो है हमें ख़त्म करना चाहिए। छुआछूत तो सनातन में ही है ना, देखिए क्यों भाई? अब मैं ये कह रहा, मैं एक शिक्षक आदमी, आप मेरे पास आए, आप मेरे विद्यालय में हैं, मेरे संस्थान में हैं, आप धर्म पे ही बात क्यों कर रहे हैं? आप शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते? आप बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते? आप भी एक युवा पत्रकार है, एक शिक्षित आदमी, आप बेहतर बता सकते हैं ना। देखिए नहीं, आप एक टीचर हैं, प्रोफेसर। तो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर किसी भी धर्म में कोई बुराई है, अब आप कहने लगे कि भाई ये बुराई तो जो है हिंदू धर्म में है, आपको मुस्लिम धर्म में बुराई नहीं दिखती, वहाँ पे लेडीज बुरके में और नहीं दिखती। वे लेडीज सुबह से शाम तक बुरके में, मैं आपको ही कह रहा, आप नीचे कपड़े पहन दो, ऊपर से आप काले रंग का बुरका पहन लो, और आप 24 घंटे जो है धूप में चल के दिखाओ, क्या आपको वो बुराई नज़र नहीं आती? मुस्लिम धर्म में 3 तलाक कह के अगर उसका जो है डिवोर्स करा दिया जाता था, तो क्या आपको वो बुराई नज़र नहीं आती? तो मैं कह रहा, हर धर्म में बुराई है, आप उस बुराई को ख़त्म करो, कोई सा भी धर्म हो, और अच्छे तरीके से सब कुछ चले। सब धर्म हमें एकजुट रहने की शिक्षा दे रहा, आप एकजुट रहो और देश को आगे बढ़ाओ। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सनातन को खत्म नहीं होना चाहिए, उसमें जो बुराइयां हैं सनातन में, महिलाओं को लेकर, दलितों को लेकर, निम्न जातियों को लेकर, उनको खत्म करने के लिए, उन बुराइयों को खत्म करने के लिए आप जैसे लोग, सनातनी लोग आगे क्यों नहीं आते हैं? नहीं, बिल्कुल भाई, हम जैसे लोग आगे क्यों नहीं आ रहे? ये इंटरव्यू ऐसा जातिवाद क्यों नहीं हुआ खत्म देश में? ये इंटरव्यू में ऐसे ही नहीं दे रहा, ऐसे नहीं बोल रहा है किसी के हिम्मत। डॉक्टर कुलदीप मलिक जैसे कि बिंदास तरीके से इस तरीके की बात करे। मैं तो कह रहा, अगर सनातन धर्म में बुराई है, और ऐसा नहीं बुराई दूर नहीं हुई,
सती प्रथा इस देश में थी, सनातन धर्म का पाठ थी। इसके बाद में घूंघट प्रथा इस देश में थी, कहीं ना कहीं धार्मिक लोग उसका सपोर्ट करते थे। सती प्रथा खत्म हुई, प्रथा अभी भी चल रही है सर साउथ में। नहीं वो चल रही होगी लेकिन उसकी क्यों नहीं खत्म कर रहे नहीं, इसको? उसका कम है, धीरे धीरे प्रचलन कम हो रहा, हाँ। धीरे धीरे आपकी प्रचलन कम हो सरकार है, रहा। आपकी सरकार है कांग्रेस की। नहीं। जितेंद्र मेघवाल को मार दिया गया, इंद्र मेघवाल को मार दिया, घड़े से पानी पी लिया तो घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, मुंह से दे देते आज भी देश में। हाँ, तो अगर वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और इस तरीके की घटना हो रही तो डॉक्टर कुलदीप मलिक इन घटनाओं का जो है, मेरे पास कोई शब्द नहीं कि मैं किन शब्दों में खंडन करूँ। वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सारा काम हमें सरकार पे नहीं छोड़ना, सरकार भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन आम इंसान को भी जागरूक होना पड़ेगा। किसी भी दल की सरकार किसी भी राज्य में हो, अगर वहाँ पे गलत हो रहा तो हर इंसान को उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी पड़ेगी। डॉक्टर कुलदीप मलिक हर इंसान को बनना पड़ेगा।